लोग हैं योगी। ध्यान रखना, भोगियों को ईश्वर कृष्ण की आवश्यकता नहीं है और योगियों को इस बालिका माया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों में आपस में अदला बदली हो गई है, इसलिए ट्रांसफर हुआ है दोनों में। गोकुल के लोगों को माया थोड़ी ही चाहिए, गोकुल के लोगों को तो मायापति चाहिए। और मथुरा के लोग अहंकारी, इनको ईश्वर से जरूरत थोड़ी ही है, इनको तो नोटों के बंडल चाहिए महाराज, इनको तो भोगता चाहिए। इसलिए बालिका इधर आई और बालक उधर चला गया। कल आप सुन रहे थे प्रभु आए हैं, हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट कर अपने आप नीचे गिरने लगे हैं। दरवाजे जो बंद थे यूं खुल गए, जो द्वारपाल खड़े होकर के प्रतीक्षारत इंतजार कर रहे थे, बिना कोई दवाई लिए हुए महाराज खर्राटे भर के सो गए। क्यों? बालक ब्रह्म है, जब जीवन में ब्रह्म चल करके आता है तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, व्यक्ति मुक्त होता है। सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं बंधे हैं तो समझ लीजिए माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। काम करते रहिए इस जगत का, लेकिन कहीं बंधना नहीं है। दुनिया के साथ कर्तव्यों को पूरा करना है और ईश्वर के साथ में उस प्रेम को पूरा करना है। संसार के साथ प्रेम नहीं हो सकता और परमात्मा के साथ कभी मोह नहीं हो सकता। ध्यान रखना, मोह रुलाता है और ये प्रेम जैसे जैसे राजस्थान की मीरा, जैसे राजस्थान की मीरा श्रीनाथ प्रभु में विलीन हो गई, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए हैं और प्रभु प्रेमीजनों श्री एकनाथ जी महाराज भगवान विठ्ठलनाथ में महाराज प्रतिष्ठित हो गए। प्रेम करने वाला व्यक्ति ऐसे ही हमेशा के लिए भगवान के श्री चरणों में महाराज विलीन हो जाता है। ईश्वर के साथ प्रेम के, भगवान को यदि कहीं भूख है, कोई प्यास है तो वो है वो भक्तों के प्रेम को स्वीकार करता है। गोकुल की नगरी तो प्रेम का एक पर्यायवाची शब्द है। बड़ी सुंदर कथा भागवत की है। बालिका को मथुरा लाया गया, वसुदेव जी महाराज ने कारागृह में प्रवेश किया और ज्यों ही देवकी के हाथ में उस बच्ची को दिया, हथकड़ी और बेड़ियां हाथ में गिर गई। माया है ना, सब बंधन युक्त हो गए। बालिका ने रोना शुरू कर दिया तो जो सो रहे थे वो सब जाग गए। 6 द्वारपाल थे ना, कंस के द्वारपाल 6 ही है। लिख सकें तो लिखिए, कंस नाम विकारों का है, कंस नाम अपराध का है, अधर्म का है, पाप का है, अत्याचार का है, कसाई पने का नाम कंस है। इसके द्वारपाल 6 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ईश्वर आता है तो ये 6 सो जाते हैं। यदि 6 जाग रहे हैं तो ईश्वर नहीं है, अभी दूर है। ध्यान से सुनना बात। और आज की कथा में इतना आनंद आएगा, आप कहोगे जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान आ गए ना पंडाल में। और भागवत कथा में जब भगवान प्रकट हो जाएं फिर तो उस कथा का कहना ही क्या है। ये 6 डकैत जिसके जीवन में अभी जिंदे हैं, समझ लेना वो लोग ईश्वर से बहुत दूर हैं। ईश्वर हमसे दूर है या नजदीक है इससे पता चल जाता है। कामनाएं नहीं है, क्रोधता नहीं है, लोभता नहीं है, मोहता नहीं है, ईश्वर नजदीक है। माया आते हैं तो ये जग जाते हैं और ईश्वर आता है तो ये शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। माया आई, खड़े हो गए और सीधे कंस के पास पहुंचे। ये दोष पाप के पास पहुंचते हैं ना, पापकृत कर्म करवाने के लिए जब माया आती है। कहा 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। सुखदेव मुनि ने कहा परीक्षित कितने पगले हैं, इनको ये नहीं पता कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, कि 8वीं संतान का तो ट्रांसफर भी हो चुका है। आधी रात को आया, कारागृह में प्रवेश किया, माता देवकी की गोद से उस बालिका को खींचना चाहता है। तब आंखें भर आई माता देवकी की। कहा भैया बेटा नहीं बेटी है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, निरपराध इस बेटी को मारने के लिए जा रहे हो। भैया 6 पुत्र मेरे तूने समाप्त कर दिए, 7वीं संतान मेरे उदर में खत्म हो गई,
माता देवकी को नहीं पता है कि मेरा बलराम श्री ब्रज पहुंच चुका है। वो तो सोच रही है पेट में खत्म हो गया। भैया अष्टम संतान में एक बेटी भी चल करके आई है और तू उसे मारने के लिए जा रहा है। मेरे बच्चे मरे, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि तेरी दुर्गति हो जाएगी और कोई बहन नहीं चाहती कि मेरे भाई की दुर्गति हो। मैं तो सदैव यही कामना करती हूं कि मेरी उम्र तुझे लगे। भैया तू ये अपराध मत कर। एक नहीं सुनी इसने, सोचता ये नहीं मारेगी तो इसका पति मार डालेगा। देवताओं ने जो कहा है वह झूठ नहीं हो सकता, मारूंगा। और माता देवकी की कोख से उस बालिका को खींचकर इसने बड़ी जोर से पत्थर की शिला के ऊपर जो ही पटकना, अष्टभुजा रूप धारण करते हुए माता भगवती आकाश में जाकर प्रकट हो गई और कहा, ये काश तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। बादल गड़गड़ाहट करने लगा इस आवाज को सुनकर, घबरा गया, धड़ाम से माता देवकी के चरणों में गिर पड़ा और मुंह से एक ही आवाज निकली, कि मया हत्या मंदा जाता खल तवांतकृत। तो उसने कह दिया, पापी तू क्या मारेगा। चरण पकड़ लिए, कहा, आओ भगनी मयो भामा मया वावत पाप मना। बहन मैंने गलती बहुत बड़ी की है, तेरे निरपराध बच्चों को मैंने मारा, बहन मुझे क्षमा कर दे। माता देवकी कंस के अपराधों को भूल गई। इसलिए मैं कहता हूं यदि किसी को बहन बनना सीखना है तो मां देवकी का चरित्र पढ़ ले। भाई ने हजारों अपराध क्यों न क्यों, बहन वो है जो अपने भाई के हर अपराध को क्षमा कर दे, क्योंकि गलती करना छोटों का काम होता है और क्षमा करना बड़ों का काम होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और कहा रहीम हर को घटियो, जो भ्रगुमारी ला। भले ही बहन भैया से उम्र में 10 साल 5 साल 2 साल छोटी हो, हर स्थिति में वो भाई से बड़ी है। माता देवकी की आंखें भर आई हैं और मुंह से यही आवाज निकली है, भगवान तेरा कल्याण करे, क्षमा कर दिया, इसे माफ कर दिया। क्षमद्वम मम दौरात्यम साधो दीन वत्सला। यहां वसुदेव और देवकी को साधु कहा। क्षमा का भाव जीवन में हो, शरणागत कहो जे तजे निज अनहित अनुमान, तै नर पावर पाप मैं तिनहि बिलौकत। शरण में आए हुए को जो क्षमा नहीं करता, उनकी शकल देखने से अपराध लगता है, माफ कर देना। किसी ने कितना भी अपराध क्यों न किया हो, यदि शरण में आया है माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यहां तो ऐसा लिखा है कि इसने वसुदेव और देवकी को कारागृह से कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया, तो अपने मंत्रिमंडल में आया, पूरी बात बताई। सलाह देने वाले बढ़िया नहीं है, ध्यान से सुनिए, उनका चौपट हो जाता जिनके सलाहकार बढ़िया नहीं है। चापलूस है, मक्खन लगाने वाले हैं। असलियत कह देनी चाहिए यदि अपनों का भला चाहते हो तो। जिनसे आप बहुत स्नेह बहुत प्रीति करते हैं, हकीकत बता दीजिए। ये मत कहिए कि सामने वाला रूठ जाएगा, कल रूठे आज रूठ जाए, लेकिन उसके उद्धार, उसकी तरक्की और उसके उत्थान के लिए उसको हकीकत बताइए क्या है। कथा में एक दिन मैं निवेदन कर भी रहा था, सलाह देने वाला चापलूस और साधु चापलूस और डॉक्टर चापलूस हो गया तो समाज का पनिया ढार हो जाएगा। सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई, आज राज धर्म तन तीन करी होई बे गई नाश, खत्म हो जाएगा। मंत्री लोग कहने लगे, मंत्री लोगों ने कहा
ये तुमने अच्छा नहीं किया, वसुदेव और देवकी को कारागृह से बाहर किया, अच्छा नहीं किया। तुम्हें नारायण से भय है, नारायण को समाप्त करने के लिए तो ताकत हमारे पास में है। नारायण की ताकत एक सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म को ही नहीं छोड़ेंगे तो नारायण की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म के नीचे 4 चीजें हैं, बोल दिया। मूलम ही विष्णु देवानाम ये तो धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ से दक्षिणा। इसके नीचे ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। इसके नीचे संत है, यति है और यज्ञ है, हम इन चारों को ही नष्ट कर देंगे। तू सनातन धर्म कहां? यज्ञ से स्नेह कीजिए, यज्ञ किया जाता है, आहुति डाली जाती है, इससे हमें हमारे धर्म को बहुत बड़ी मजबूताई, बहुत बड़ी ताकत मिलती है। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ का धुआं जहां तक पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। और इसका स्वाहाकार का उच्चारण हृदय की मलिनता को खत्म कर देता है। आहुति डालने का मौका ना मिले, यदि उन आहुतियों को आप सुनते भी रहते हो, यज्ञ मंडपम की आप परिक्रमा भी करते रहते हो, तो महाराज युधिष्ठिर की उस राजर्षि यज्ञ के बराबर फल मिलता है यदि भावना के साथ में यदि आहुति डाली गई है, उसका दर्शन किया गया है। देखिए रोज संध्या को कितना बढ़िया लगता है जब ये महायज्ञ चलता है। कितने कुंडों के ऊपर कितने यजमान, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बड़ी व्यस्तता रहती है, फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा एक बार धूप लगा करके तो आना ही है। बस यहां से जा करके सीधे भंडार कक्ष पर चढ़ाई में चढ़ा दीजिए, परिक्रमा लगाइए, यज्ञ कीजिए, आहुति डालिए, समय मिल रहा है। और जो सेवा में लगे हुए हैं तो उनकी सेवा किसी यज्ञ से कम नहीं है, उनकी सेवा किसी यज्ञ से कम नहीं। यज्ञ के प्रति समर्पण रखिए और जहां आपकी जरूरत है वहां हाथ बटाइए। तो यज्ञ, यति, सती, यति जानते हैं महापुरुष महात्मा, सती पूज्य मातृ शक्ति, ब्राह्मण, ये 4 सनातन धर्म के आधार है। कहा हम इनको ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर धर्म ही नहीं रहेगा। आज मेरे इस धर्म को काटने के लिए कितने तैयार हैं? कोई कमी नहीं है। इतने पंथ, इतना बहुत कुछ सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए तैयार हुआ है। बंधुओं, जब कोई नहीं था तब ये धर्म था, और जब कोई नहीं रहेगा तब ये धर्म रहेगा। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ये सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। ये अनादि है, ये अनंत है। हर धर्म का तुम्हें रचयिता मिल जाएगा, उसकी सन तारीख मिल जाएगी, कौन सी तारीख में कब इस धर्म को बना करके तैयार किया गया। ऐसा एक धर्म सनातन धर्म है, वो मेरा गुरु और मैं उसका चेला जो ये बता दे कि कौन से संत, कौन से मुहूर्त, कौन सी तारीख में इस सनातन धर्म की स्थापना की गई। कौन था इसको बनाने वाला, बता नहीं पाएगा, क्योंकि अनादि है, ये अनंत है। जब कोई नहीं था तब ये धर्म था, और जब कोई नहीं रहेगा महाराज तब ये धर्म रहेगा। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। बड़ी मस्ती के साथ तालियां बजा रहे हो तो 4 चीजें जीवन में कभी छोड़ना मत, कभी मत भूलना इन 4 चीजों को। रोटी, कपड़ा, दुकान और मकान के लिए हम अपने धर्म को छोड़ करके चले जाएं, धिक्कार है हमारे लिए। जिस धर्म को हमारे पुरखों ने माना है और हमारी धमनियों में जिनका रक्त भरा हुआ है, जिस धर्म की व्याख्या कहीं स्वामी विवेकानंद जी ने की हो, जिस धर्म के लिए आहुत हो गए हो रामकृष्ण परमहंस, जिस धर्म के लिए लड़ाई लड़ी हो गुरु गोविंद सिंह ने, जिस धर्म के लिए बलिदान दे दिया हो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस धर्म को बचाने के लिए घास की रोटी खानी पड़ी हो महाराणा प्रताप को, जिस धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी हो लक्ष्मीबाई और दुर्गावती ने, और उस धर्म को छोड़ करके हम भगोड़े बने, इससे बढ़कर के हमारी और कोई दूसरी कायरता नहीं हो सकती। ये धर्म तो हमारी आन है, ये धर्म हमारी मान है, और ये धर्म हमारी शान है। एक दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए हम उपवास कर लेंगे, लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप विधर्मियों की बात कहो तो सेवा का प्रलोभन दे करके ये आपके धर्म को बिगाड़ने की बात करेंगे। मैं इस व्यास गादी से कभी किसी के धर्म की आलोचना नहीं करता, लेकिन ये मैं निवेदन जरूर करता हूं
ये विधर्मी दूसरे धर्म वाले लोग सनातन धर्मावलंबियों के इस हिंदुत्व को खत्म करने के लिए सेवा का प्रलोभन लेकर के आते हैं। ध्यान रखना, इनकी सेवा उसी प्रकार से है जैसे किसी पूतना की सेवा भगवान कृष्ण के लिए है। उसके पीछे कुछ और ही छिपा हुआ है। दूध पिलाने के लिए जा रही है, लेकिन पीछे छिपी हुई बात किसी मृत्यु की सूचकता है। ऐसी सेवा आप स्वीकार करें, मुझे तो बढ़िया नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इस भारत की माटी पर एक बहुत बड़ा महापुरुष चल के आया, जिसका गौरव बड़ा इस दुनिया में। मध्य प्रदेश की माटी में जन्म हुआ भीमराव अंबेडकर, दुनिया जानती है। विधर्मियों ने कहा अपने देश का राष्ट्रपति हम तुम्हें बना देंगे, हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए। उस महामानव ने जवाब दिया कि जिस धर्म का जन्म मेरे हिंदुस्तान की माटी में ना हुआ हो, उस धर्म को मैं तो कभी स्वीकार नहीं करता, कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। यदि उस समय वो महामानव कहीं दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता तो आज देश की स्थिति क्या होती। कितनी भी आपत्ति और विपत्ति चल करके आ जाए, अपने धर्म को मत भूलना, अपने धैर्य को मत छोड़ना, अपने मित्रों को मत छोड़ना और अपनी पत्नी को मत छोड़ना। आपत्ति और परीक्षा में ये चारों के चारों आपके सहयोगी हैं। जब दुनिया में आपका कोई नहीं होगा उस समय मित्र होगा, जब दुनिया में आपका कोई नहीं होगा उस समय आपका धैर्य होगा, जब दुनिया में आपका कोई नहीं होगा उस समय आपका धर्म होगा, और जिस समय दुनिया में आपका कोई नहीं होगा उस समय आपकी पत्नी होगी। गोस्वामी जी की आवाज है, देखिए एक चौपाई। आपत्ति में चारों का परीक्षण होता है। हाथ उठाइए पीछे तक। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपतकाल पर रखिया चारी, आपतकाल पर रखिया चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्काल पर रखियो, आपत्ति में चारों का परीक्षण। तो ये सलाहकार कंस के कहते हैं हम इन चारों को छोड़ेंगे ही नहीं, चिंता क्यों करते हो। जो दूसरों के धर्म को बिगाड़ते हैं, आयु श्री यशो धर्म लोका नासस एव चहा, उनकी आयु नहीं रहती, उनका कुल खानदान नहीं रहता और उनका वैभव नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है, किसी का धर्म मत बिगाड़िए। वार्ता चल रही थी, हेलो 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 हेलो। इतने में ही मध्य में महाराज लंबे लंबे दांत लेते हुए विकराल रूप है महाराज, लग रहा था कजराचल पर्वत सामने से आ गया। आ गई बीच में। कौन आ गई? हाँ, पूतना। ये तो इसकी डिग्री है, नाम है इसका बकी। बोलती बहुत है, सुनती नहीं है, बक 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 करती रहती है। अच्छे लोग वो होते हैं जो सुनते ज्यादा हैं, बोलते हैं। कभी कभी तो लोग इतना बोलते हैं कि सामने वाले के वस्त्र ही गीले हो जाएं। बहुत बोलती है, कभी विराम भी नहीं लेती। कभी जब ये बोलना शुरू कर दे तो कहीं बीच में फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल कहीं भी। इतना बोल आ गई बीच में। पूतना इसकी डिग्री है। पूतना का अर्थ होता है पूता न अपी,
जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो अपने आप में पवित्र नहीं है समाज के, वो स्त्री पुरुष पूतना है। कथा कहती है पवित्र रहिए। एक दिन मैं बोल चुका हूं कथा के पहले या दूसरे दिन, तन को सेवा से पवित्र कीजिए, मन को भजन से और धन को दान से पवित्र कीजिए। यही जीवन की 3 पवित्र हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होई त्रिविध कल्याण। पूतना के पास तीनों में से एक भी नहीं है। आई, सामने आ गई। कंस ने पूछा कौन हो? कंस में एक बहुत बड़ा दोष है, ये स्त्रियों का परिचय बहुत ज्यादा पूछता है। बहुत बार मैंने निवेदन किया है, माताओं का परिचय क्या जरूरत है पूछने की? क्या ये ज्यादा जरूरत है दुनिया की बातें पूछने की? लेकिन कंस अपने दोष से ग्रसित है। कौन हो? बकासुर की बहन हूं। क्यों आई हो? अरे तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है, अनुमति हमें दीजिए, मार डालेंगे। कहा तू इतनी कुरूप है, कैसे मारेगी? कह दिया जब मैं सजती हूं, बन ठनती हूं तो